जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। हम लोग लेकर आए हैं बिहार पुलिस के पर्पस से टेस्ट सीरीज को। आज ये हमारा छठा सेट है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेतुवाचक। आगे अशरफी की लूट और कोयले पर छाप का सही अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस दुल्हा तस बनी बराता का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। आगे है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक। आगे दोस्तों, आंसू का बहुवचन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवियत्री। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनावट। आगे दोस्तों, याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याचिकी। आगे दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सबसे पुल्लिंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन एक क्रिया विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से आएंगे। इसमें बोला जा रहा है, फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि कौन सा वर्ड जो है जिसका स्पेलिंग सही है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करप्ट। आगे है, अगेंस्ट ईच कीवर्ड आर गिवन 4 suggested meanings. Choose the word or phrase which is opposite in meaning to the keyword. यहाँ पे पहला वर्ड जो दिया गया है दोस्तों वो है इंसोलेंट। तो अगर इस वर्ड को देखें दोस्तों, इंसोलेंट, इसका मतलब होता है ढीठ यानी कि जिद्दी आदमी, और इसका अपोजिट वर्ड बोला जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टियस। इसका मतलब होता है विनम्र। आगे जिटरी, ये हम लोग पिछले के सेट में कवर कर चुके हैं। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, तो इसका सही अपोजिट वर्ड हो जाएगा बोल्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुडिशियस, इसका भी मतलब होता है एक तरह से विनम्र बोल सकते हैं, उचित, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इम्प्रूडेंट। इसका मतलब होता है ढीठ या फिर जिद्दी। अब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि P तथा Q समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हो तो P² q Q² P का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3abc - bq / a²c। आगे है, सरल करने पर क्या होगा? ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि है log 75/16 - 2 log
5/9 प्लस log 32/243 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी log 2। आगे है दोस्तों, यदि समीकरण एक प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आगे यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी दर से 16 गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस शहर की जनसंख्या 1000 में निम्नवत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, ये कुछ अंक दिए गए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1151.5। आगे है साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 तथा कॉस बीटा इज इक्वल टू 9/41। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -84/205। अगला क्वेश्चन है साइन 27 डिग्री आगे साइन 27 डिग्री 53 मिनट बटा कॉस 52 डिग्री 71 मिनट माइनस कॉस 62 डिग्री 7 मिनट बटा साइन 27 डिग्री 53 मिनट का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज के कोण 30 डिग्री 60 डिग्री तथा 90 डिग्री हो तो भुजाओं की लंबाई में अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/√3/2। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 परस्पर लंब है तो a1 b1 तथा a2 b2 में क्या संबंध होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a1/b1 माइनस बराबर माइनस b2/a2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन है 10π/4 प्लस थीटा इंटू 10 3π/4 प्लस थीटा का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपिटक किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के निवासियों के स्वच्छता सहित नियोजन एवं निर्माण संबंधी कौशल का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल निकास की पूर्ण व्यवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में जनता के अनेक वर्गों में व्याप्त असंतोष का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवारी प्रणाली कहाँ शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी। बी है दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी में, सी है बम्बई प्रेसिडेंसी में, तो दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी। आगे है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों को नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता क्यों हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थल मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया।
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के समय भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था विघटित हो गई थी क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासकों ने सदैव अपने देश के लाभ के लिए भारतीय संसाधन का दोहन किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का राष्ट्रीय विप्लव भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विदेशी शासन के विरुद्ध जन असंतोष को व्यक्त करता था। आगे दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा क्षेत्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए है दोस्तों दिल्ली, बी है पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, तो उस राजवंश का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। आगे, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। आगे दोस्तों, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1221 ईस्वी में। आगे है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। आगे है, भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क का निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पत्तन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मागांव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में नदी दिया गया और सूची 2 में उस नदी पर परियोजना दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ए को देखते हैं। ए है दोस्तों, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 2। यानी कि कृष्णा पर नागार्जुन सागर, सतलज पर भाखरा नंगल, महानदी पर हीराकुंड और भगीरथी पर टिहरी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 1। विषुवतीय रेखा ये हो जाएगा जावा देश में, मानसूनी श्रीलंका, भूमध्य सागरीय साइप्रस, उष्ण मरुस्थली ये नामीबिया कंट्री में। आगे है दोस्तों, विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो, फिर मैक्सिको सिटी, फिर न्यूयॉर्क और फिर मुंबई। आगे है, महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के औसत गहराई कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
100 फैदम यानी कि 600 फीट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरियाना। आगे सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बजे अपराह्न में। आगे विषुवतीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेमांग जाति। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय श्रेणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, तो कहाँ से होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी प्रतिरोधों से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनेडियन पेटी। अगला है, भारत में लौटती मानसून से जाड़े में वर्षा निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आगे है दोस्तों, राज्यपाल के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति तुरंत एक कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक महत्व के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए जिस लेख यानी कि रीट का प्रयोग न्यायालय में किया जा सकता है, वो कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा लेख। आगे दोस्तों, राज्य की विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। आगे का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वाभाविक नागरिक वह है जो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में जन्मा हो और जन्म से यहाँ रहा हो। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। आगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। आगे, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, यानी कि जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण, तीनों से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85।
आगे भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आगे दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद। आगे है 700 ग्राम का एक ठोस कण जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, पानी में तैर रहा है। पानी के बाहर घन का कितना आयतन होगा? यहाँ पे पानी का घनत्व दिया गया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 सेंटीमीटर क्यूब। आगे एक डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 और ताप 7 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप वाले एक अन्य डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है से मिश्रित किया जाता है। मिश्रित द्रव का तापमान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक अवतल दर्पण से 1.5 f की दूरी पर उसकी मुख्य अक्ष पर रखी है। जहां f की फोकस दूरी है, वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.0 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक नव युवक अपनी आंख के लेंस की क्षमता को 50 डायोप्टर एवं 60 डायोप्टर के मध्य असमंजित कर सकता है। उसका दूर बिंदु अनंत है, उसके रेटिना के आंख के लेंस की दूरी क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.0 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित चित्र में धारा ए से बी तक परिमाण में बढ़ती है। यदि लूप में कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणावर्त। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, दो समानांतर धारावाही तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके बीच चुंबकीय बल होता है। आगे एक तार को खींचकर उसकी लंबाई में x% की वृद्धि कर देते हैं, इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा? और यहाँ पे x का जो वैल्यू वो 1 से छोटा बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2x। आगे है द्रव की बूंद की गोलीय का आकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। आगे एसी को मापने वाले वोल्ट मीटर ने 230 वोल्ट का वोल्टेज रिकॉर्ड किया, वोल्टेज का औसत मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। आगे दोस्तों सुमेलित करने के लिए सूची 1 में संयंत्र दिया गया है, सूची 2 में मापित राशियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का हो जाएगा 4 यानी कि एनीमोमीटर वायु का वेग, बी का हो जाएगा 3 यानी कि टेकोमीटर रोटेशन की गति, सी का हो जाएगा 1 बैरोमीटर वायुमंडल का दाब, और डी का हो जाएगा 2 रेडियोमीटर विकिरण ऊर्जा की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शून्य डायपोल मोमेंट क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO NH2 आगे है अभिक्रिया C12H2O, ये चीनी का है दोस्तों। C12H22O11 प्लस H2O बराबर हो जाएगा 4C2H5OH प्लस 4CO2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध जीवन काल 15 मिनट है। 1 घंटे के बाद इसके मूल मात्रा का जो शेष भाग बचेगा वह क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/16। आगे निम्नलिखित अभिक्रिया में NH3 का सर्वाधिक उत्पादन क्या होगा?
यहाँ पे N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3 प्लस डेल्टा H के कैलोरी दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम ताप और उच्च दाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। आगे दोस्तों, आयरन एक संक्रमण तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। आयरन का जलीय विलयन पीला होता है। आगे फ्यूज NaCl विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है मुक्त अवस्था में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त आयन। आगे दोस्तों, रसोई गैस किसका मिश्रण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। आगे है, गुणसूत्र संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता से। आगे दोस्तों, इन्फ्लुएंजा का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रतिरक्षा निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 2n है। वह तीव्रता से 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाओं को बनाता है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या n है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन अंगों की कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, आइसक्रीम बनाने में अगर नामक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैवाल से। अगला क्वेश्चन है, सेब में खाने वाला भाग कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा पुष्पासन। अगला क्वेश्चन है, नींबू के पौधे की पत्ती कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त पत्ती। आगे, एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेमाइडोमोनस। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती है वह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। आगे का क्वेश्चन है, तंत्रिका का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।